एक पुस्तक है इनकी, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन। देखिए इस पुस्तक की फोटो कॉपी है ये। 14वीं महंत गद्दी का परिचय, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, पृष्ठ 49 पर लिखा है कि 13वें महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची, काल का चक्कर चलने लगा। क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था, तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशी दास जी को चादर दिया गया। कुछ समय पश्चात काशी दास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। यह देख तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्बुद्ध साहिब को बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी, जो गर्दमनी नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुन लेना, इनके सारे इतिहास दिखा दूंगा आपके सामने के सांग था यो। अब क्या हुआ, 13वीं पीढ़ी जब आ गई, इनका कोई बालक नहीं था, तो फिर क्या हुआ, एक काशीदास नाम के महंत को, भगत को चादर दे दी कि तू इस दामा खेड़ा की गद्दी ने संभाल ले। उनके फिर बाद में हो गया एक बालक। जब वो लड़का 2.5 साल का हो गया और काशीदास ने पता लग गया तेरी गद्दी खिसकेगी, ये बालक हो गया 10 वर्ष के बाद इसे बैठा देंगे 10-15 साल में, वो वहां से आप भाग गया और उसने खरसिया नामक शहर में जाकर अपने आप को आचार्य घोषित कर दिया कबीर पंथ का कि मैं उस गद्दी ने यहां ठा लिया। उधर से उनने क्या सोचा, 2.5 साल के बालक को और गद्दी पे बैठा दिया। माता ने बेटा बैठा दिया महंत गद्दी पे और वो बन गया संत। उनका का बेरा नहीं, इन्हों बैठा बैठा रखा है। और वो कौन बना, वो गर्द मुनि नाम साहिब, जो श्री प्रकाश मुनि साहिब के जो वर्तमान में गद्दी में बैठा दामा खेड़ा, उसका पूज्य पिताजी। अब उधर खरसिया का थोड़ा इतिहास सुना दूं। खरसिया से एक उदित नाम साहिब का एक संत ने आकर के काशी के अंदर लहर तारा तालाब जहां परमात्मा प्रकट हुए थे, वहां आकर अपना न्यारा चिमटा गाड़ दिया, वहां डेरा बना दिया। उस उदित नाम साहिब वाली गद्दी पर वर्तमान में एक अर्ध नाम साहिब, पहले विजय शास्त्री नाम था उसका, अब वो अर्ध नाम साहिब वहां गद्दी पर बैठा दिया। और उनका पता नहीं, उनसे प्रश्न करा किसी ने कि सृष्टि रचना सुनाइयो। ने बोले काल के आदेश से, परमात्मा के आदेश से काल ने 3 लोग रच दिए, भैया सृष्टि रचना। अरे थारा गजब भैया, यह तो ऐसी सृष्टि रचना है जैसे एक लड़का इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, पूछा भाई महाभारत याद है तेरे? कहा जी उंगलियां पे याद है मेरे। तो 500 पांडवों के नाम बता। उसने बताया जी एक सी भीम, एक सी ओदा वड्डा बिरा, एक होर सी, एक उस तो छोटा सी, एक दा नाम में भूल गया। वो बता दिए, वो सुना दी उसने 500 पांडवों के नाम। तो इनने ऐसी सृष्टि रचना सुना रखी है। और ये सदगुरु को, कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, परमात्मा को निराकार कहते हैं। ये बैठा बैठा रखा है इन्होंने। कबीर साहब को तो एक सदगुरु मानते हैं, सिर्फ एक संत, और वहां जाकर लीन हो जाते हैं उसमें, जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अब गर्द मुनि नाम साहिब के थोड़े से वचन दिखा दूं आपने, आपका विश्वास हो जाएगा सचमुच इन सब ने बैठा बैठा रखा है। ये देखिएगा, एक ये पुस्तक है सदगुरु कबीर की जीवन धारा। लेखक हैं पंत श्री गर्द मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ। प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा जिला रायपुर। ये पहले मध्य प्रदेश था, उसमें से छत्तीसगढ़ बन गया। अब ये
पुण्यात्माओं।